फिर से नए टॉपिक के साथ आज फिर से एक बार हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का नया पार्ट लेके आ रहे हैं, नया टाइप लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमने जो इसके पहले जो पढ़ा था एक बार आपको रिवाइज करके दूं तो 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, फिर साइन एक्स थे, फिर साइन 2x थे। तीनों को सॉल्व करने का तरीका बताया था। ठीक है, और वो 6 फार्मूले अभी जो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये भी उन्हीं फार्मूले पे है, उन्हीं 6 फार्मूले पे है। तो देखो हमने क्या पढ़े थे स्टूडेंट, हमने पढ़े थे 1/, यहां पे जो हमारा टॉपिक है आज का वो है px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले आज अपन। ठीक है, यहां पे और दूसरा जो है वो इसी तरीके से दिख रहा है आपको, px प्लस क्यू अपॉन रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके पहले और अभी जो पढ़ रहे हो उसमें क्या फर्क है स्टूडेंट? देखो उसके पहले जो आप पढ़ते थे वहां पे नंबर होता था, अब वहां पे px प्लस क्यू जैसा एक आधा टर्म रहेगा लीनियर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? देखो इसको आपने एक तो याद रखना है कि ये वाला टाइप ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे हमने इसके पहले के सॉल्व किए थे। देखो हमने इसके पहले जो था वो टाइप जो थे वो कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में पढ़ के रखे थे कि अगर 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स आया तो उसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ता है। उसके पहले का वीडियो आप वो जो है उसमें देख लीजिए। अब हमारे पास अगर px प्लस क्यू अपॉन ऐसा रहा या फिर ऐसा रहा तो इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे px प्लस क्यू जैसा कोई टर्म रहेगा, ax प्लस बी जैसा कोई टर्म रहेगा, और डिनोमिनेटर में ये तो पता है आपको इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पर ऊपर ये रहा तो कैसे सॉल्व करता है? देखो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा याद रखना कि ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब कौन, px प्लस क्यू है, उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ऐसा यहां पे हमें उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा न्यूमरेटर को। फिर हमें इसका डेरिवेटिव निकाल के एक्स के टर्म और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करके ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए का वैल्यू यहां पे रख देंगे, बी का वैल्यू यहां पे रख देंगे और उसके जगह पे रख देंगे स्टूडेंट। तो उसके पहले भी हमने एक टाइप पढ़ा था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, उसमें भी हमने ऐसे लिखा था a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर a b की वैल्यू निकाल के वहां पे रखते थे। यहां पे भी वैसे ही करना है और फिर सेपरेट कर देना स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज यहां पे लिखता हूं मैं, एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज 3.2c जो है वो चालू है अपना यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बनेंगे स्टूडेंट, इसलिए इसके पहले जो टॉपिक सॉल्व किया था उस पे भी आएगा और अभी जो हमारा चालू है उस पे भी। देखो अगर ऐसा रहा तो कोशिश क्या करना स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इसका डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हो बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशंस के, तो आप उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाइए, वहां पे ही कहानी खत्म हो जाती है। मतलब आपको ए बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 2x प्लस 6 होता है। अगर 2x प्लस 6 ऊपर आसानी से बनता, मतलब यहाँ पे 2 लिखा होता 2, तो हम क्या कर देते, प्लस 6 लिख के यहाँ पे किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है आपको पता है, प्लस 6 माइनस 2 कर देते तो 4 वैसे ही लिखा रहता, फिर सेपरेट कर देते, तो ऐसा भी कर सकते थे आप। पर अगर यहाँ पे मुझे 2x प्लस 6 इसका डेरिवेटिव मिल रहा है इस डिनोमिनेटर का, और ऊपर तो 3x है, तो इसलिए मैं अब इसको हमने जैसे लिखा हुआ है वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे 3x प्लस 4 को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिख देता हूं प्लस b, और यहाँ पे आया तो a और इसका हो जाता है 2x प्लस 6 प्लस b, और ये हो गया 2 टाइम्स ax प्लस 6a प्लस b, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 3x प्लस 4। तो स्टूडेंट मैंने इसको इक्वल कर दिया, तो ये बन गया 3 और 6a प्लस b का हो गया 4, और यहाँ पे आया a का वैल्यू 3/2। ठीक है, ये a का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो मैंने इसको बनाया 3/2, a इसकी जगह पे रख दिया, b इक्वल्स टू 4,
ये बनता है 9 और ये इधर चला गया, यहाँ पे 9 आ रहा है, प्लस बी इक्वल्स टू 4 और बी का वैल्यू -5 हो रहा है स्टूडेंट। तो बी का वैल्यू आया -5, ए का वैल्यू आया 3/2। अगेन अगर ऐसा रहा तो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का मतलब x² प्लस 6x प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 6। अब मैंने उस 2 को अंदर लेके गया तो 2ax प्लस 6a प्लस b और इन दोनों को इक्वल बना दिया। x का कोएफिशिएंट उधर 3 है तो ट्वाइस a इज इक्वल्स टू 3 बना और ये आया 3/2। सेम यहाँ पे 6a प्लस b हमने यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिया, ये कैंसिल हुआ, वहां पे 3 9 और ये आया आपका आंसर -5 स्टूडेंट। अब देखो क्या करना है। अब मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था कि ये जो है a का वैल्यू यहाँ पे रख देना, b का वैल्यू यहाँ पे रख देना और ये किसका वैल्यू है पूरा का पूरा, ये वैल्यू है 3x प्लस 4 का, इसके जगह पे रख देंगे। और आपका जो प्रॉब्लम है वो ऐसे बनेगा a, व्हाट इज मीन बाय a, तो 3/2 इसका डेरिवेटिव, मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूं, प्लस -5 अपॉन, यहां पे डिनोमिनेटर लिख रहा हूं मैं, x² प्लस 6x प्लस 5 और मैं इसको अब सेपरेट कर देता हूं। तो सेपरेट कर देना, अगर मैं इसको बना सकता तो मैं यहां पे भी बना सकता हूं। मुझे तो पता है कि मैं डेरिवेटिव वैसे भी बना सकता हूं वहां पे, पर अगर आपको ये नंबर्स का एडजस्टमेंट नहीं जमता है तो ये वाला तरीका अच्छा तरीका है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। जैसे मैंने सेपरेट किया 3/2 निकला बाहर, 2x प्लस 6 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाते हैं x² प्लस 6x प्लस 5 dx -5 निकल गया बाहर, 1 अपॉन x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब देखिए हमारे पास दो इंटीग्रेशन है, दो, एक इंटीग्रेशन है आपके पास जिसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है और एक है वो -5 जो हमने बाहर निकाला हुआ है और ये ऐसा बना हुआ है। स्टूडेंट देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या बनता है, तो ये बनेगा 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। क्या कभी आपने पढ़ा ही नहीं है ऐसे? आपने ऐसे तो पढ़ा है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर होता है, और ये जो है मैंने इसको बोल दिया, ठीक है, आई बोल दिया, इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा, या फिर आप इसको I1 इसको I2 बोल के भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको I1 बोल दिया क्योंकि ये जो है ये इंटीग्रेशन का वैल्यू है जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना उतना बाकी रहा, तो मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। I1 कैसे सॉल्व होगा, तो I1 होगा 1 अपॉन x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब मैं यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल के प्लस एंड माइनस कर देता हूं, देखो आपका आंसर कैसे बनेगा स्टूडेंट। दिस इज इक्वल्स टू, थर्ड टर्म निकाल रहा हूं मैं 1 अपॉन x, देखो थर्ड टर्म यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, और थर्ड टर्म कितना आएगा 1/2 इंटू 6 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे -9 करोगे तो -4 आएगा और ये होता है 2 का स्क्वायर dx। और अब ये कौन से फार्मूले में आया है, तो ये आपका फार्मूला आया है 1 अपॉन x² माइनस a²। तो क्या होता है इसका स्टूडेंट, तो ये होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। दिस इज इक्वल्स टू 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। ये अब क्या कर देंगे, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो है इसको उठा के उस I1 के जगह पे रख देंगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे आपको छोटे बच्चों जैसे बताना पड़ेगा कि इसको वैल्यू यहाँ पे रख दो और ये फाइनल आंसर ऐसे होगा। समझने वाली बात है, हमने I1 को सॉल्व किया और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल। हम जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखो ये प्रॉब्लम है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। स्टूडेंट देखो एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमें सॉल्व करना है, तो अगेन ये देखो px प्लस q अपॉन x² प्लस bx प्लस c। क्या कर सकते हो आप, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ प्लस b बराबर। बट यहां पे अगर मैं बोलूं कि आप अगर डेरिवेटिव बना सकते हो तो डेरिवेटिव बनाने की कोशिश कीजिए। देखो
इसका डेरिवेटिव आता है 4x, मैं ऊपर 2x के जगह पे 4x बना सकता हूं, ठीक है। और इसका 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट मैं अगर वहां पे इसको 4 बनाऊं तो कैसे होगा? तो मुझे यहाँ पे 4 लाने के लिए मुझे इस पूरे प्रॉब्लम को अगर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे कर दूंगा, इसको 4x प्लस 6 बना दूंगा, अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू dx। तो देखिए स्टूडेंट अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं बात करूं तो ये बन रहा है 1/2, और ये देखो यहां पे बना है 4x, इसका तो डेरिवेटिव बन गया, इसका क्या होता है 3 होता है, तो 3 को मैं ऐसे लिखूंगा 3 प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू dx। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं 1/2, ये बना 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू dx प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू dx। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो कैसे बनेगा? इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस इसका क्या करना है, तो इसका मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। अब देखो इसमें क्या होगा, हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत, ये यहाँ पे भी आएगा ना, सो 1/2 साथ में आएगा ना ऐसे, क्योंकि 1/2 बाहर है, तो यह ऐसा बना स्टूडेंट। तो इसका तो पता है आपको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाल के रख दिया, और मैं अब चाहे तो इसको बोल दो I1 या फिर 1/2 ऐसा लिख के लिखा हुआ रहने दीजिए, ऐसा लिखा हुआ रहने दीजिए इसको। और ये जो सॉल्व करना है ना स्टूडेंट, ये इसको I1 बोल देते, पूरे इसको I1 बोल देते, इस पूरे टर्म को इसको सॉल्व करते। तो क्या आपने इसके पहले इस तरीके से सॉल्व नहीं किया है? आराम से किया है, ऐसे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं हमारे। हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं, देखो I1 मतलब क्या, 3/2, यहां से 2 को हटा दीजिए बाहर, 1/2 निकला बाहर, 1 अपॉन ये जो है ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1/2 इंटू dx, और ये बना 3/4। यहां पे आ जाते हैं, यहां पे देखो 1 अपॉन थर्ड टर्म निकाल के प्लस एंड माइनस करना है, तो मैं यहां पे आ जाता हूं, थर्ड टर्म कितना होगा 9/16 होगा, 1/2 इंटू 3/2 9/16। यहां पे x स्क्वायर प्लस 3/2 x प्लस 9/16 माइनस 1/2 प्लस माइनस 9/16 ये हो गया ऐसे 3/4 1 अपॉन x प्लस ये 3/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ पे भी 16 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 16 बनाने के लिए हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा माइनस यहाँ पे 17 अपॉन ये बन जाएगा 16 इंटू dx। ठीक है, अब लगा देते हैं फार्मूले। हाँ तो 16 है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, 17 आया तो यहाँ पे बना दिया मैंने 4 का होल स्क्वायर। अभी भी नहीं समझ रहा आपको, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 8 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 माइनस 9, तो दोनों माइनस है, तो माइनस 17 में आंसर आया, रूट के अंदर 17 और ये लिखा मैंने ऐसे 4 उसका होल स्क्वायर, तो ये बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लॉग ऑफ 1 अपॉन ट्वाइस है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ये ऐसा फार्मूला लगेगा, और ये ऐसा बनेगा स्टूडेंट 3/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस रूट 17 अपॉन 4 अपॉन x रूट 17 अपॉन 4 प्लस c। अब ये जो है इस सब के डिनोमिनेटर में 4 है, तो आपको ये भी पता है कि इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये होगा 3/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस 3 माइनस रूट 17 अपॉन 4x प्लस 3 प्लस रूट 17 प्लस c। ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 का। अब ये फाइनल आंसर तो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें जुगाड़ करना पड़ेगा इन दोनों का। देखो पूरा फाइनल आंसर तो ये रहेगा ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ
2x² प्लस 3x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। ये I1 को सॉल्व कर रहे हैं, I1 को सॉल्व करना, तो ये आया आपका आंसर 3/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये पूरा 4x प्लस 3 माइनस √17 अपॉन 4x प्लस 3 प्लस √17 प्लस c। तो ये रहा स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर। तो चेक कर लेते हैं, देखो 1/2, बाकी ये तो आनी था। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ अपना। कैसा, हमने जो फार्मूला लगाया वो होता है 1/2a, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 1/2, और a मतलब कौन, √17, √17/4। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमेशा के लिए वो 2√17 बचा रहेगा, 2 टाइम्स √17, इसलिए यहाँ पे रहेगा 2 टाइम्स √17 स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका आंसर, और बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 के तरफ। हाँ, तो उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 पे आ गए स्टूडेंट, और देखिए ये भी वैसा ही करना है जैसे हमने इसके पहले के प्रॉब्लम किए हैं। नया कुछ बहुत नहीं है, बस फार्मूला अलग लगेगा आपका, क्योंकि रूट के अंदर है। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं स्टूडेंट। तो मैंने इसको बोला था ना कि अगर आप इजीली बना सकते हो, आपको लग रहा है कि मैं उसका डेरिवेटिव तुरंत बना सकता हूं, तो बनाइए। यहाँ पे आपके यहाँ पे 3 को बाहर हटाना पड़ता है, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसा सब करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे बना लो, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि वही तो टाइप पढ़ रहे ना। न्यूमरेटर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर का टर्म प्लस b। तो यहां पे हो जाएगा a, यहां पे हो जाएगा 4x प्लस 2 प्लस b, और यहां पे मैं अंदर लेके गया तो 4ax बना, 2a प्लस b बना स्टूडेंट, और ये बनता है 3x प्लस 4। तो 4a का वैल्यू जो है वो बनेगा 3, a का वैल्यू बनेगा 3/4। अब मैं यहाँ पे आ गया, 2a प्लस b का वैल्यू 4 बना, और यहाँ पे a का वैल्यू 3/4 रख दिया, प्लस b इज इक्वल्स टू 4, और ये जो है ये कैंसिल हो गया, और उस तरफ जाएगा b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3/2, 8 माइनस 3, तो ये होता है 5/2। तो ये हो गया a एंड b के वैल्यू स्टूडेंट। आप चाहे तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हमने ऐसे भी बोला था ना कि हमें डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है करके वहां पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे डेरिवेटिव ले रहे हैं। देखो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 4x होता है, 4x इसका। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 1/4 ले रहा हूं, ठीक है। और ये बनेगा 12x प्लस 4 लिया ना 16 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 2x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। मैंने 1/4 लिया, 4 से ही मल्टीप्लाई किया। अब मैं यहां से 3 को बाहर हटाऊंगा, ताकि देखो 3 इंटू 4 होता है 12। तो मैं अगर 3 निकाल लेता हूं कॉमन, ऐसा 1/4 यहां से निकल गया 3, ठीक है। और हमें इधर 2 चाहिए, तो मैं इस 16 को ऐसे लिखता हूं स्टूडेंट, 6 प्लस 10। तो देखो क्या बनेगा, 3 जैसे ही निकल गया, 4 प्लस 2 बन गया, तो डेरिवेटिव बन गया। देखो ना ये बना कि नहीं डेरिवेटिव, और ये 4 को अंदर लेके जाना, फिर 4 को अंदर लेके जाना। मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूं। देखो एक तो आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर इस तरीके से अरेंजमेंट बना सकते हो। मैंने उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 12x प्लस 16 आया, 16 को मैंने 6 प्लस 10 लिखा। 6 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 3 बाहर निकालना था, तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे कितना बचना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए होता था 2, तो मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा जो 3 बाहर निकालने पे 2 बचा रहे, तो ऐसा लिख लिया। सेपरेट कर दोगे तो देखो ये 3/4 हो जाएगा। तो देखो a का वैल्यू आपको मिल रहा है 3/4, और ये भैया इस 10 के साथ आएगा तो 10/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 5/2। तो देखो 5/2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, वही तो बन रहा है पूरा का पूरा। आपको ये कोई नहीं बोलेगा स्टूडेंट कि आपने ऐसा क्यों सॉल्व किया। तो चलो बढ़ते हैं उसके बाद आगे कैसे। तो हम उस न्यूमरेटर के जगह पे a और b का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। a हमारे पास 3/4 है,
इसका डेरिवेटिव देखो 4x प्लस 2 है, प्लस b जो है b 5/2 है अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2x² प्लस 2x प्लस 1 dx, और ये जो है ये बन गया 3/4। इसका डेरिवेटिव ऊपर है स्टूडेंट, किसका डेरिवेटिव ऊपर है? रूट के अंदर जो है 2x² प्लस 2x प्लस 1, यहां पे जो है ना स्टूडेंट ये 5/2 निकला बाहर, 1 अपॉन रूट के अंदर आ रहा है 2x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए इस रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये तो ऐसा बनता है ना 3/4 टू रूट एफ ऑफ एक्स, 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये जो है इसको अलग से सॉल्व करना है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। एक तो इसके पहले ये रूट नहीं था तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर होता था स्टूडेंट, यहाँ पे अब ऐसा है, इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि एक छोटा सा थोड़ी ना प्रॉब्लम है, वहां से 2 को बाहर हटाना पड़ेगा, थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा, प्लस एंड माइनस, और वो फार्मूले लगाने पड़ेंगे रूट वाले। तो मैंने इसको इस प्रॉब्लम को लिखा 3/4, ये एज इट इज लिखा हुआ रहने दिया, रूट के अंदर 2x² प्लस 2x प्लस 1, और क्या कर रहा हूं मैं 5/2, इसको I1 बोल रहा हूं। देखो अब ये जो I1 है, I1, तो I1 हमारे पास लिखा हुआ है 1 अपॉन, तो यहां से √2 को मैं बाहर भी हटा देता हूं साथ में, इसको I1 बोल दिया, साथ में मैंने √2 को बाहर हटाया, तो रूट के अंदर क्या बचा? तो रूट के अंदर बचा स्टूडेंट, यहां पे इसकी बात कर रहा हूं, रूट के अंदर x² डिवाइड हो गया, तो यहां पे बचा x1 और इधर 1/2, थर्ड टर्म आया आपका 1/4। बताना पड़ेगा 1/4 कैसे आया, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, और 1/2 √2 लिखा मैंने, यहां पे कितना आ गया, तो 1 अपॉन, इसको बना देता हूं रूट के अंदर x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, हाँ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, देखो यहाँ पे 1/4 किया था, और ये 1/2 माइनस 1/4 किया आपने, तो ये मिला आपको 2 माइनस 1 अपॉन 4, तो 1/4, तो 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला लगा स्टूडेंट आपका फार्मूला लगा 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस a²। अब ये तो आपको पता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, तो ये सभी, और यहां पे रख देना लास्ट में, तो मैं इसको फाइनल आंसर इसका यहां पे निकाल के दे रहा हूं आपको। अगर अभी भी आपको फाइनल आंसर नहीं निकालते आएगा यहां तक आने के बाद, तो ये पूरी दिक्कत भरी बात हो जाएगी। देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास 3/4, ठीक है, और इस देखो ये बनता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स, 2x² प्लस 2x प्लस 1, और ये जो है ये इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो कौन नहीं है उसके साथ, अच्छा 5/2 भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5/2 लिख रहा हूँ, साथ में 5/2 इंटू 1 अपॉन √2। अब इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये पूरा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये जितना भी है वो पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये बनता है x प्लस रूट के अंदर ये आएगा ये, तो ये मतलब ये होता है x² प्लस x प्लस 1/2 प्लस c। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट, ये था आपका एग्जांपल 4। तो देखो इसका आंसर दिया हुआ है हमें 3/2 करेक्ट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 बचेगा, बाकी तो वही है, और इधर आएगा 5/2 √2 करेक्ट, और ये बाकी का एज इट इज। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है, और यहाँ सिर्फ आपका यही टाइप नहीं हो रहा है, तो इसके पहले जो हमने टाइप्स पढ़े थे उसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो रहा है स्टूडेंट। जिनके ये वाले जो आंसर आ रहे हैं समझ लेना, आपको पूरा इंटीग्रेशन जो है उसके पहले के ये जो 3.2 का बी जो था वो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ गया है, तभी तो आप इसको कर सकते हो, और तभी तो आप इसको समझ भी रहे होंगे। अब आ जाते हैं इस, तो सीधी सी बात है ना स्टूडेंट, क्योंकि हमारा ये ax प्लस बी अपॉन, ये देखो ऐसा है,
यहाँ पे कोई नंबर नहीं भी होता, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ये 3 की नहीं भी होता ये तो भी इसी टाइप में होता। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव एक तो ऊपर बनाओ, क्योंकि 7 है और यहाँ पे 2x आएगा तो थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 7x प्लस 3 को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस b बना देता हूं मैं। ये बन जाएगा a इंटू 0 बनता है, ये बनता है 2 माइनस 2x प्लस b बना दिया, और ये बनता है 2 टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स ax प्लस b बन गया स्टूडेंट, और ये बनता है 2a प्लस b माइनस 2ax। तो ये 7x प्लस 3 यहां पे लिखा हुआ है, तो ये बना 2a प्लस b, देखो ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे माइनस 2ax है, तो माइनस x के यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया, और a का वैल्यू बन रहा है -7/2। तो ये यहां पे रख देता हूं मैं ऐसे, -7/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये गया इधर स्टूडेंट, और ये बन गया 10। तो b का वैल्यू 10 आया और इसका वैल्यू -7/2 आया। तो आप भी चेक कर सकते हो। मुझे ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि मैं आपको इसको थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं। ये तो लीनियर इक्वेशन है ना स्टूडेंट, अगर आपको नहीं आ रहे तो आपको ये आने चाहिए, बाकी का तो बहुत सारा पार्ट अभी भी बाकी है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको आनी चाहिए। मैं फिर से इसको एक बार चेक कर लेता हूं। देखो हमने क्या किया, ये जो न्यूमरेटर था उसको a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b लिखा, डेरिवेटिव निकाला। देखो 2 माइनस 2x प्लस b, इसका 0 होता है, तो ये 2a माइनस 2ax प्लस b बना, और मैंने इस दोनों को कांस्टेंट है इसलिए, उसके साथ x नहीं है इसलिए इसको साथ में लिखा। और जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे समझ में आया कि ये 3 और ये 2a प्लस b, ये 3 होता है और ये -2ax है, तो -2a का वैल्यू ये यहाँ पे 7 बन रहा है, क्योंकि x के आगे वाला नंबर है। तो ये बना स्टूडेंट, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे रख दूंगा ना, इसके जगह पे, ये जो है न्यूमरेटर की जगह पे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a का वैल्यू कितना है हमारे पास, -7/2, और कितना यहाँ पे उसका डेरिवेटिव 2 माइनस 2x प्लस b का वैल्यू कितना है +10 अपॉन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे आया -7/2 को बाहर हटाया, 2 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर आया 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 10 अपॉन, तो 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो अभी फिर से वही रिजल्ट लगेगा, पर इसको भी तो सॉल्व करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, यहां पे इसको नाम दे देंगे, लेट I1 इज इक्वल्स टू, ऐसा भी कर सकते, जरूरी नहीं कि हमने इसके पहले किया वैसे ही करेंगे। हम ऐसा बोल दिए, इसको पूरे इसको 10 के साथ पकड़ा हमने उसको, 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसको क्या करते हैं, इसको हमने ऐसा लिया, हम यहाँ पे प्लस एंड माइनस करेंगे। तो देखो 10 मैंने यहाँ पे निकाला थर्ड टर्म, 3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, थर्ड टर्म निकाला। देखो यहां पे प्लस किया, यहां पे माइनस किया, क्यों, कुछ आपको समझना है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां से माइनस को हमें हटाना पड़ेगा, तो यहां पे प्लस आना चाहिए ना, तभी तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो कंप्लीट स्क्वायर जब भी आपको बनाना पड़ता है इस तरीके के प्रॉब्लम में, जहां पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आता है, भैया आपको वहां पे इधर माइनस ही लिखना पड़ता है, तभी वो रिजल्ट लगेगा। तो ये आ जाते हैं यहां पे, और मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देता हूं। ये बन गया 4, मतलब 2 का स्क्वायर बना माइनस, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन निकाला, यहां पे माइनस आया, यहां पे प्लस आया, तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लगा आपका फार्मूला ही फार्मूला है। यहां पे कौन सा फार्मूला, माइनस एक्स स्क्वायर है। ये तो डिसाइड था पहले जब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखा था, माइनस यहाँ पे होता तो कॉमन निकालना पड़ता, वो बात अलग है। हाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक रूल है रूट के अंदर वाला, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, नॉट 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ओनली साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका बनता है साइन इनवर्स
x प्लस 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। तो क्या करोगे आप इस I1 को यहां पे, ठीक है, मैं पूरा फाइनल आंसर एक बार आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं। देखो ये आएगा फाइनल आंसर में, तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव, तो ये 10 है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ चलो ये यहां पे -7/2 इंटू 2 रूट ऑफ, क्योंकि उसका डेरिवेटिव रूट के अंदर के टर्म का 2 रूट एफ ऑफ एक्स, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है और यहां पे लिख रहा हूं मैं 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आया प्लस 10 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस सी। ये जो है ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ तो ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे माइनस कहीं ना कहीं पे माइनस लिखा हुआ है, हाँ तो करेक्ट है। यहाँ पे जो हम माइनस निकालेंगे ना स्टूडेंट, जैसे माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये बराबर है, तो माइनस होना चाहिए। अब ये सही आंसर है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 5। और बढ़ते उसके बाद वाले एग्जाम्पल, उसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 था, ठीक है, 7 एग्जाम्पल नंबर, उसको पढ़ रहे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, ये इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे x-7 ये तो समझता है, आपको ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। और ये x-7 ही के ऊपर लिखा, तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट के साथ कैंसल, और ये कैलकुलेट किया इसको x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7x आएगा माइनस 9x आएगा, इन दोनों का आंसर आपका -16x और ये 63। तो यहां तक बनने के बाद आपको अब प्रॉब्लम तो उस टाइप में दिख रहा है जो टाइप हम यहाँ पे रेगुलरली पढ़ रहे हैं अभी तक, जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए। इसका डेरिवेटिव अगर आप ऊपर बना दो तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो स्टूडेंट तो आपको वहां पे, ठीक है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाला टर्म प्लस b ऐसा भी करना पड़ता है, ए बी के वैल्यू निकालने पड़ते हैं। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, मैंने यहां पे बनाया ऐसे। तो देखिए ये इसका डेरिवेटिव ऊपर बना हुआ है, तो मैं ऐसे बना देता हूं 1/2, यहाँ पे आ गया 2x माइनस 14, -14 है तो -14 को ऐसे लिखा जाएगा -16 प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाते हैं रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इंटू dx। तो स्टूडेंट ये जो है ये ऐसा बना हुआ है हमारे पास। तो देखो अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे 1/2 2x माइनस 16 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इंटू dx, प्लस ये 1/2 इसके साथ भी आता है, कैंसिल हो जाता है, और यहां पे बना 1 अपॉन रूट के अंदर कितना आया x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 है। तो थर्ड टर्म निकाल के प्लस एंड माइनस भी तो कर दो, क्योंकि करना तो ऐसे ही आगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 16, तो 8, ये 64 हो गया, प्लस 64 कर देंगे, प्लस 63 कर देंगे, माइनस 64 कर देंगे, माइनस 64 इंटू dx। तो देखिए ये बन गया 1/2 टू रूट के अंदर ये आ गया x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस, अब देखो ये 1 अपॉन रूट ऑफ, वैसे तो मैंने यहाँ पे एक साथ बना दिया होता तो भी चलता स्टूडेंट, देखो एक साथ इंटीग्रेशन भी कर देते तो वो भी अच्छा एक तरीका रहता अपना। यहाँ पे बच्चा 8 का होल स्क्वायर, देखो माइनस लिखना पड़ा, और ये होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया। अब ये आ गया इधर, इसका आंसर तो अभी निकालते हैं। ये बन गया ऐसे 1/2, सॉरी ये नहीं बचा, तो ये इसका बनता है x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 63, और आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका यहाँ पे क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1 या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो होता है 1 अपॉन ट्वाइस a, 1 अपॉन 2 टाइम्स a, तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये, अच्छा सॉरी 1 अपॉन ट्वाइस ए वाला नहीं है, रूट के अंदर है, सॉरी रूट के अंदर,
तो इसका बनता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ये मतलब ये जो होता है फाइनली वो लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। तो ये रहा आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर हमारा ये, मुझे लगता है शायद ये एग्जाम्पल नंबर 6 होगा, 6 था एग्जाम्पल नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। और मैंने ये देखो ऐसा लिख लिया 9 माइनस एक्स, नीचे भी 9 माइनस एक्स लिख लिया, और ये तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स बचा रहा, रूट मतलब उसका स्क्वायर हो गया तो रूट तो हट गया ना। अब ये आ जाते हैं एक्स 9 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया मैंने, ऐसा लिख लिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं ऐसा, दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर जाता हूं, ये बनेगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो अब क्या होगा, ये जो है अभी फिलहाल इसका डेरिवेटिव तो मैं अभी निकाल सकता हूं। क्या ये अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़े हैं उस तरीके का नहीं है, वैसा ही है, बस आपको यहां पे देखते समय ऐसा लग रहा होगा कि यहां पे वो फॉर्म नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, तो सी नहीं है मतलब वो जीरो है। ठीक है, तो हम यहां पे अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं। देखो इसका 2x होता है माइनस 2x, 9 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं देखो इसको लिख रहा हूं 1/2 और 9 प्लस 9 लिखा मैंने, माइनस 2x लिखा। आपको क्या समझा, कुछ तो समझा होगा, ये कुछ भी नहीं समझा होगा, दो में से कुछ एक हो सकता है। देखो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 नीचे लिखा, 18 बन गया, 18 को लिखा 9 प्लस 9 और ये 2 इधर आ गया। और देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बन रहा है ऊपर, सेपरेट कर देता हूं मैं इसको। जैसे ही मैं सेपरेट कर दूंगा ना स्टूडेंट, ये बनेगा ऐसे 1/2 तो 9 के साथ आएगा 9 अपॉन रूट ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा इंटू dx, और ये 1/2 इसके साथ भी आएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x। तो देखो ये ऐसा बनेगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ x अपॉन, देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जब बाहर निकाल रहे हो आप इसको 9 माइनस 2x दोनों आएंगे साथ में, मैं इसको इसीलिए ब्रैकेट में लिखना चाहिए ऐसे। तो वो जो है नीचे का टर्म वो दोनों के साथ गया और यहाँ पे ऐसा आया, यहाँ पे मिला हमें रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अब बढ़ते आगे कि क्या होगा, तो ये बनेगा 1/2। ठीक है, अब ये 9 अपॉन रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आया। फिर से देखो आप इसको, तो ये अब हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखो कुछ चीजें यहाँ पे बना रहा हूं स्टूडेंट, मैं यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल के प्लस एंड माइनस कर रहा हूं। थर्ड टर्म मालूम है मुझे कितना आने वाला है, ये 81/4 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं, प्लस 9x को लिख लेता हूं बाद में, और इधर आने के बाद मुझे पता है कि मैं यहाँ पे माइनस 81/4 करने वाला हूं। ठीक है, तो अब इधर मैं इसको एज इट इज लिखा हुआ रहने देता हूं, 9x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये जो है ये ऐसा बनेगा, मैंने लिखा यहाँ पे 9/2 1 अपॉन रूट के अंदर कितना आया 9/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 81/4 dx माइनस 9 माइनस 2x अपॉन रूट के अंदर आ रहा है 9x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो अब देखिए क्या बना, ये बना 9/2। ठीक है, ये क्या है, तो ये मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि इसको मैंने माइनस कॉमन निकाला है, माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिखने बंद कर देते हैं। ये आ गया फार्मूले में 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स मतलब क्या, एक्स माइनस 9/2 अपॉन 9/2 माइनस इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो 2, यहां पे कहीं ना कहीं पे 2 चाहिए था, 1/2 यहां पे भी चाहिए था, और ये 1/2 इधर है और ये 2 यहां पे आया, 2 रूट ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या भूल तो नहीं गया कि अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो 2 रूट f ऑफ x बनता है,
तो ये बना 2 कैंसिल हो गया और आपको मिल रहा है फाइनल आंसर 9/2 साइन इनवर्स। अब देखो ये 2x माइनस 9/9 और ये 2 कैंसिल हो गया, रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये बन गया आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। आगे एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 आगे सॉल्व करने हैं और यहाँ पे फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। इसके पहले जो हमने एक प्रॉब्लम किया अभी, उसमें गलती से जहां पे प्लस चाहिए था उसके जगह पे माइनस आ गया है, तो लास्ट आंसर में आपको थोड़ा सा माइनस प्लस का डिफरेंस दिखेगा, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते स्टूडेंट। आपके पास एग्जांपल नंबर 8 स्टूडेंट, देखो मैंने पूरा सॉल्व करके लिखा हुआ है। देखो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको पिछले साल हुआ करते थे स्टूडेंट। देखो इस तरीके के प्रॉब्लम में क्या होता था, समझने वाला पार्ट है। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है कॉस एक्स, तो आपको समझना है अगर यहाँ पे साइन के जगह पे टैन होता तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होता, अगर यहाँ पे सेक होता तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होता। तो थोड़े से वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको आप विजुअलाइज करो कि इसके जगह पे कॉस होता तो ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया होता आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो 40 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 1। तो क्या ये वो प्रॉब्लम नहीं है जहां पे हम थर्ड टर्म निकाल के प्लस माइनस करते थे? तो इसलिए हमने क्या किया, साइन एक्स के जगह पे टी रख दिया, इसका डेरिवेटिव निकाला, ये कॉस एक्स आया। कॉस एक्स डीएक्स का वैल्यू, ठीक है, कॉस एक्स डीएक्स मतलब टी है, 3 वहां पे बचा रहा, टी बोल दिए इनको। यहां से 4 निकल गया बाहर, 4 बाहर निकला तो ये ऐसा बचा रहा। ये देखो यहाँ पे हमें थर्ड टर्म निकालना था, 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो प्लस 1/4 किया माइनस 1/4 किया, और ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बना स्टूडेंट। और ये होता है -2/4, तो 1/2 और उसको रूट के अंदर लिख लिया, ये स्क्वायर बन गया। 1/x² माइनस a² बना, तो ये 3/4 बाहर रहा, 1/2 टाइम्स a, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। अब आपको ये तो समझ गया। अब ये समझने वाला पार्ट यहाँ पे देखिए, ये तो थोड़ा सा आपको, ये तो कैलकुलेशन का किसको भी आता है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है हमें, इसलिए हमें इसके डिनोमिनेटर में, t के डिनोमिनेटर में 2√2 लिखना है। यहाँ पे √2 नहीं है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2√2 ऊपर भी लिख लिया, यहाँ पे √2 नहीं है तो ऊपर लिख लिया, देखो ये, और यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख लिया। तो ये बन गया ऊपर का पार्ट, और नीचे भी उसी तरीके से किया, और जहां पे टी था उस हर जगह पे हमने साइन एक्स रख दिया, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 8 का। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे आ जाते हैं, यहां पे क्या होगा, e का पावर 2x, e का पावर x माइनस 1 बना दिया मैंने। किसको नहीं समझ रहा बताओ, ये रूट के अंदर e का पावर x प्लस 1 बना दिया, ठीक है। तो dx, तो इस तरीके से दिया हुआ है, मैं इसको बाहर हटा सकता हूं, तो ये क्या बाहर आएगा, तो ये बाहर आएगा तो स्टूडेंट ऐसा आएगा, क्योंकि ये e का पावर देखो ऐसा होता है, e का पावर x का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है, e का पावर x माइनस 1, और रूट के अंदर ये पूरा लिख लेता हूं मैं, इसको रूट के अंदर लिखता हूं e का पावर x प्लस 1 और dx, देखो ये होता है e का पावर x, तो लिखा हुआ ऐसे रहेगा, रूट के अंदर यहाँ पे लिखता हूं e का पावर x माइनस 1 अपॉन e का पावर x प्लस 1, और ये जो स्क्वायर है ये हट गया, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कुछ बातें अब आपको समझनी है। ये आया ऐसे e का पावर x माइनस 1, और यहाँ पे बना e का पावर x माइनस 1। तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको, समझा क्या नहीं समझा बताओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे e का पावर x माइनस 1, e का पावर x माइनस 1 दोनों तरफ ले लिया, उसका स्क्वायर हट गया, यहाँ पे ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा e का पावर x माइनस 1, रूट हट गया, और ये बना a² माइनस b², तो e का पावर x का स्क्वायर माइनस 1 इंटू e का पावर x dx, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये e का पावर x,
तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ स्टूडेंट। तो सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, पुट e का पावर x इज इक्वल टू टी, तो ये मिलता है dt बाई डी एक्स, ई का पावर x का e का पावर x dx बन जाएगा, और ये बनेगा ऐसे t माइनस वन अपॉन रूट के अंदर आएगा टी स्क्वायर माइनस वन, और ये dt। तो एक सीधी सी बात है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी बनता है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी बनने से अच्छा मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर बना लेता हूँ, या फिर ऐसे बना दो t अपॉन रूट के अंदर आएगा टी स्क्वायर माइनस वन माइनस यहाँ पे dt लिख लेते, और ये बनेगा वन अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस वन। देखो कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम बनता है। वैसे तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव भी बना सकता था, पर यहाँ पे मुझे अब डेरिवेटिव बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है, और रूट के अंदर है तो वन अपॉन ये वन बाई टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा वन बाई टू, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका डेरिवेटिव टू रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन बनता है, माइनस इधर आ गया, ये तो फार्मूला लगता है ना एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर तो हाँ ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला है हमारे पास, तो ये है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस रूट के अंदर आएगा टी माइनस टी स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, तो ये हो गया कैंसल, और यहाँ पे आया e का पावर 2x माइनस वन, रीसब्स्टिट्यूट कर देते ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ e का पावर x प्लस e का पावर x का स्क्वायर, e का पावर 2x माइनस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको पहले से नहीं समझ रहा तो देखो थोड़ा सा जुगाड़, यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस बाहर निकाला, e का पावर 2 e का पावर x का स्क्वायर, तो e का पावर x बचा इधर, फिर मैंने यहाँ पे मुझे कुछ समझ में आया कि इसको अगर हमें सॉल्व करना है, ये तो ऐसा बनेगा ना, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन ले सकते थे आप, दूसरा भी सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, पर मैंने ये ऐसा बनाया क्योंकि ये हट गया, तो मुझे समझता था कि डेरिवेटिव बना हुआ है तो डेरिवेटिव का कहीं ना कहीं पे यूज करना पड़ेगा, और ये सब अपन ने किया। और यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 3.2 है इसको हम खत्म कर रहे हैं, और हम यहाँ पे ऐसे समझ लो कि आपका इंटीग्रेशन का आसपास 60% यहाँ पे खत्म हो रहा है स्टूडेंट, और बाद में जाएंगे उसके अगले टॉपिक के। तब तक के लिए बाय बाय।